राधे राधे बालकों, कैसे हो? क्या हाल चाल बच्चा? मजा मा? जी गुरु जी, मजा मच्छे। This is Aditya Mishra and I'm welcoming all of you on this amazing educational number one YouTube platform Study Capital, and I am here to teach you organic chemistry for CUET class 12th। हुफ, इतनी अंग्रेजी बकबकाने रटी हुई स्क्रिप्ट होती है, इसको बोलना पड़ता है, क्या बताएं, मजबूरी है। चलो, तो सबको पता है हम क्या करने वाले हैं। हम आपको आपके चैनल पे आप जीओसी पढ़ाने वाले जीओसी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले। ठीक है। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री की जान, केमिस्ट्री की शान, केमिस्ट्री की प्राण कहा जाने वाला चैप्टर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है। हमने पहले भी कहा था कि ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे क्यों, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो ये चैप्टर आना जरूरी है। क्यों सर, कैसे होता है? ऐसे कि आप जो बच्चे क्लास 12 पढ़ चुके हैं, जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो क्लास 12 पढ़ रहे हैं, आप देखोगे तो आपको चैप्टर पढ़ लोगे ना, लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो इन भाई साहब का है। किनका? जीओसी साहब का है। ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीपली अच्छे से बिना किसी दर्द के समझना है तो हमको जीएसी जीओसी रटना है। ठीक। दूसरी चीज, अब एक चीज हम आपको बता दें कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब समझ में आ जाए यह भी जरूरी नहीं। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? फिर आप किस बात के टीचर हुए जब हमको समझ में नहीं आएगा पढ़ाने ना। अगर आपको सब समझ के पढ़ना है तो आप हमको फिर 2 से 1.5 महीने का टाइम दीजिए, तब हम आपको एक एक चीज डीपली जाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, फिर आपको गारंटेड सब समझ में आएगा। लेकिन अपन के पास इतना टाइम है नहीं, हाँ, कि हम लोग 1.5 महीने अगर जीओसी पे देखें तो जो हमारा सिलेबस हुआ है वो कहां भागेगा, उसका रन रेट तो गिरता जाएगा। रन रेट को भी तो मेंटेन करके चलना है। क्यों जी? बिल्कुल सर। तो हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि बेटा इसे रट लो, आपको रट लेना है। जो समझाने वाली चीजें हैं उसको हम बहुत ही प्यार से, स्मूथ तरीके से, अच्छे से समझाएंगे, वो मेरी गारंटी है समझ में आएगा। हाँ, अगर ऑल ओवर बात करें तो जीओसी आपको एकदम मक्खन की तरह खत्म होने वाला है। इतना बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आई? जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे ये कि यद यदाचरति श्रेष्ठा तद्देवे तरोजना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस धनुवर्धते। क्या सर आप डेली आते हैं, संस्कृत में एक ठीक भूख के चले जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता? काहे परेशान हो? इसका अर्थ वो हम बताते हैं भाई। ठीक है। क्या है? कह रहा है कि जैसा जैसा आपके बड़े आपको आचरण करने को बोलते हैं, आपको बिहेवियर करने को बोलते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आप वैसा वैसा करते जाइए बस। ठीक सर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि पूरे साल अब मैं आपको अगर कहूंगा कि बेटवा एक रट लिया, तो बेटे बिना क्वेश्चन करे उसको रट लेंगे। मैं बोलूंगा कि आज इतने बजे लेक्चर ये करना है, इसका रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। यानी अगर आपको सीयूईटी क्रैक करनी है तो बिल्कुल हमारे आदेशों का पालन करना आप आरंभ कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप गर्त में जाएंगे। बोलो स्वाहा स्वाहा। चले स्टार्ट करें आप? बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देते हैं हम परिचय। अंग्रेजी में बोले तो इंट्रोडक्शन। क्या देंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ डेफिनेशन नहीं है कि आपको बहुत डेफिनेशन बताना पड़ेगा, और ना हम डेफिनेशन बताएंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसमें ये नहीं पूछेगा कि जर्नल डेफिनेशन ऑफ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 4 ऑप्शन में 4 लाइन की डेफिनेशन देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो डेफिनेशन बताने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, और जो बोर्ड वाले हैं वो उनके लिए भी हम डेफिनेशन नहीं बताएंगे, वो जाके बुक में डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट उनको हम बताएंगे। और एक चीज ये समझ लो कि ये लेक्चर ना सिर्फ सीयूईटी वालों के लिए, बल्कि जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए, सीयूईटी, क्लास 12th, क्लास 11th, हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ डाला
समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा पेन का कलर हुआ चेंज कर लें तब मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, पहले पढ़ना है इफेक्ट्स। सर इफेक्ट क्या है, इफेक्ट में क्या पढ़ाएंगे आप। अब देखो, इफेक्ट का मतलब है कि भैया कोई रिएक्शन है, उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा तब वो रिएक्शन होगी। अगर कोई रिएक्शन है, कोई कंपाउंड है, उस पर किस तरह के प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इफेक्ट का मतलब ऐसा होता है बच्चा कि जैसे कि रिएक्शन हो गई, बॉन्ड टूट गया, अब बॉन्ड टूटने से रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, वो इफेक्ट के बारे में हम इसके जाने। सर ऐसे कैसे अपने मन से बॉन्ड टूट जाएगा, अरे भाई ये केमिस्ट्री का नियम है कि टूटेगा। जहां पे आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मिलेंगे वो टूटेंगे। ठीक है, ये बात चीज दिमाग। देखो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री आपको एक पल बताएगी ये होता है, दूसरे ही पल बताएगी जो मैंने बताया था वो गलत है। ठीक है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो जो बोले वो करते जाओ, समझते जाओ, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाते जाओ, जहां जरूरत पड़े रटते जाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अरे यार दिमाग लगाने बैठ जाओ कि ससुरा यहां पे तो ई हुआ था और यहां पे बता रहा है ई नहीं होगा, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो इफेक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि बॉन्ड टूटेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा, नहीं टूटेगा तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, रीजन देंगे तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी मान लो हम ए से बी बना रहे हैं, तो ए से बी डायरेक्ट नहीं बन जाता है। एक बात ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ए से बी डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, ए से बी के बीच में कुछ बनेगा, वो क्या बनेगा वही हम इसमें पढ़ेंगे। किसमें, स्पीसीज। बात आई समझ में, बिल्कुल समझ में आई। तीसरा क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्शन हो कैसे गई, वो चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ऐसे थोड़ी कि ए प्लस बी बराबर ए बी, जैसे मान लो ए प्लस बी बराबर बन गया ए बी, अब ये बन कैसे गया उसी को कहते हैं मैकेनिज्म। जब उसे हम डीप में पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये पढ़ेंगे किसमें, जीओसी। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सुन लो, रिपीट कर लो, दिमाग में बिठा लो कि मलाल ना रह जाए। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स पढ़ना है। इफेक्ट में क्या क्या पढ़ना है कि अगर कोई बॉन्ड टूटता है या नहीं टूटता है, या कोई हम रीजन देते हैं या कुछ भी रिएक्शन के साथ छेड़खानी करते हैं तो उसका रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ेंगे इफेक्ट में। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज पढ़ेंगे। स्पीसीज क्या है सर, स्पीसीज का मतलब होता है बेटा कि कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है तो ए से बी यानी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने के बीच में भी कुछ बनेगा, वो क्या बनेगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। तीसरी चीज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब अगर बेटा ए प्लस बी कोई रिएक्शन ए बी हो रही है तो वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किन कंडीशंस में हो रही है, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। समझ में आ गया हो तो बोलो स्वाहा स्वाहा। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स की। पहला जो पॉइंट था हमारा इफेक्ट, उस पर बात करें। ठीक है, कि क्या क्या इफेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये क्या है सर, ये कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते हैं केमिस्ट्री का चार्ज। दूसरा डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि यहां से उठा के यहां कर दो। ठीक है, जैसे ये है, इसको उठा के यहां कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा सर, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया। एकदम सही समझ चुके हो। जब इलेक्ट्रॉन के इधर उधर होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन में, हम वो पढ़ेंगे। वाह बेटे, मौज कर दी, समझदार हो रहे हो तुम तो। ठीक है, तो शिकारियों आगे चले शिकार करने, एक एक क्वेश्चन का, एक एक कॉन्सेप्ट का। बिल्कुल सर, चलो धनुष पे बार चढ़ा लो और छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो इफेक्ट के अंदर हम 4 तरह के इफेक्ट पढ़ेंगे। कितने तरह के, 4 तरह के। ठीक है सर, आपकी आज्ञा हमारे सर आंखों पर। अब बिल्कुल देखेंगे, पूरे साल देखेंगे कितनी आज्ञा का पालन करते हो गधो। अभी देखो क्या पढ़ना है हमको, 4 इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, पियर से हरियर कर लें तब बताएं।
पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। आहा हा, जितना सुंदर नाम उतने बढ़िया कॉन्सेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है, ये क्या है आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ आपको एक रोड मैप बता रहे हैं कि हम कैसे चलने वाले हैं। अभी हमने बताना स्टार्ट नहीं किया है कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी बता रहे हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसको ध्यान दे लो, ठीक है, आज इसको खत्म कर देंगे। चलो दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये क्या है सर? अरे काहे इतना जल्दी में हो बचवा, थम जाओ, ठहर जाओ, थम के बरस, आगे हम बताएंगे, अभी समझते चलो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको हम टेम्परेरी इफेक्ट भी कहते हैं। क्या? टेम्परेरी इफेक्ट। ई का है सर, टेम्परेरी का है कहेंगे भैया? टेम्परेरी का मतलब है कि ये अपने आप नहीं होगा, कि अपने आप इफेक्ट पड़ जाएगा कुछ भी टूटने फूटने इधर उधर से हड्डी जुड़ने से ना, जब तक आप कोई जबरदस्ती इसके साथ नहीं करोगे, रीजेंट नहीं दोगे, तब तक ये नहीं होगा। रीजेंट का मतलब क्या? इसको देना पड़ेगा, रीजेंट देना पड़ेगा। रीजेंट क्या है? रीजेंट का मतलब है वो चीज जिसको रिएक्शन में डालने से रिएक्शन अच्छे से हो जाए, या तेजी से हो जाए, या ना हो रही हो तो होना स्टार्ट हो जाए, वो काम रीजेंट है। यानी अगर रिएक्शन क्या है, कार है, तो पेट्रोल का काम करता है कौन? रीजेंट। डालोगे छुक 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 करके चलेगी गाड़ी। ठीक है, आ गई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई। चलो तीसरा करते हैं। क्या तीसरा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत चलवाते हो यार तुम लोग। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या है ये भी आगे बताएंगे, अभी ऐसे बस चलते रहो अभी चलते रहो। इसका दूसरा नाम, फेमस नाम आप देखोगे, नीथन ब्रेकर नाम है इसका, नीथन ब्रेकर नाम। और लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट, मिजोमेरिक इफेक्ट। क्या? मिजोमेरिक इफेक्ट। मिजोमेरिक इफेक्ट। चलो बोलो जल्दी से कमेंट में बताओ कि इसका फेमस नाम क्या है, इसका फेमस नाम क्या है? हम बता दें आपको, इसका फेमस नाम है रीजनेंस। जो आधे बच्चों का सर खाए रहता है कि कहां से ये बॉन्ड हुआ भाग गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, वहां भाग गया, काहे लिए? ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे सब अच्छे से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो समझ में आया क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? चलो फिर से सुन लो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के इधर से उधर होने पर जो इफेक्ट होगा रिएक्शन पे, उसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहेंगे। फिर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम 4 मुख्य तरह के इफेक्ट पढ़ेंगे। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब जो रीजेंट देने पे चलेगा। रीजेंट का मतलब क्या होता है? रीजेंट का मतलब वो चीज इसको देने से रिएक्शन अच्छे से होने लगे। तीसरा क्या? तीसरा है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? नीथन ब्रेकर। चौथा क्या है? मिजोमेरिक इफेक्ट। और इसका फेमस नाम क्या है? रेजोनेंस। बोलो स्वाहा स्वाहा। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है, इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आई सर। आगे चले? हाँ हाँ चलिए। एक चीज देखो कि इससे ये जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा स्पीसीज बनेगा। क्या? कौन सा स्पीसीज बनेगा। ठीक है, यानी कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। अभी अगर पूछ रहा है इंटरमीडिएट का वाटे तो कसम से कनबोजा लाल नहीं हरियर कह देव तुम्हारा। अभी पिछली स्लाइड में बताए थे इंटरमीडिएट क्या है, जो बीच में बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। ठीक है, चलो अगले चले अब। जी सर बिल्कुल आगे चलिए। आहा हा, वाह 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 वाह, आ गया टॉपिक जिसका मुझे था इंतजार, लो वो घड़ी आ गई। ठीक है, क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है
हेलोकेन हेलोएरिन, जो दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका उसमें उपयोग बहुत ही प्रचुर मात्रा में होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट वहां पे पड़ेगा। ये इफेक्ट आपको वहां देखने को, तो बिल्कुल कानों में ईयरफोन डाल लो और स्टार्ट कर दो। ठीक है, बिल्कुल। चलो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ये देखो भैया, देखो ध्यान से समझो, हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद अपना रेफरेंस देंगे। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिग्मा बॉन्ड की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव सिग्मा बॉन्ड की तरफ चले जाते हैं, तो चले जाने से जो इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। सर कुछ कुछ तो दिमाग में घुसा, कुछ कुछ दिमाग में नहीं घुसा। अब कैसे दिमाग में, मुझे पता है कहां तुम्हारी नस कौन सी कमजोर है, हमको सब पता है, परेशान नहीं भैया। सबसे पहले दिमाग में आ रहा व्हाट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, बस। उसके बाद तो की तरफ चले जाते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज। तो एक एक चीज बताते हैं, व्हाट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जानने के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड जान लो। सिग्मा बॉन्ड क्या है, जो ऐसे 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 प्यारी सी फुलौरी बना लो और उस फुलौरी में नोट कर लो कि सिग्मा बॉन्ड जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है ना, वही होता है सिग्मा बॉन्ड। अभी मत कहना सिंगल बॉन्ड नहीं देखे हैं, ऐसे प्यारी सी डंडी बनी होती है कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहां देखो बीच में एक प्यारा सा तुमको बॉन्ड दिख रहा है क्या, ये सिंगल है ना, तो इसे क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अभी यही डबल हो जाता तो फिर दूसरा हो जाता। ठीक है, आई बात समझ में, डबल को डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? जी सर समझ में आई। यानी सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया क्या है सर? भैया जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वही सिग्मा बॉन्ड है, बस उसका नाम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले लिया गया। अब इस सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बात यहीं पे खत्म करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, जिनको चाहिए मिल जाए हमको, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन निगेटिव आयन। आई बात समझ में? बोलो कोई समस्या नहीं? तो तीनों चीज क्लियर हुई। यानी कहना क्या चाहता है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन उस आयन के पास चले जाएं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तब जो इफेक्ट आता है उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। सर जी यार गजब बेवकूफी है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसी के पास जिसको जरूरत है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है, ये केमिस्ट्री है, ऐसा मत सोच के चलना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी भाग सकते हैं। हाँ, तो जब वो उसी के पास जाए जिसको जरूरत है, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले के पास जाए, शिफ्ट हो जाए, तो उसे हम जो इफेक्ट आएगा उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। हमने प्यारी प्यारी भाषा में अच्छे से बिना किसी दर्द के लिख दिया है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं, इसको अच्छे थोड़ा लेवल पे देखते हैं। मान लो हमारे पास है कार्बन 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 और इससे जुड़ा है एक एक्स। ध्यान समझना, ठीक है, कान खोल लो। अब ये जो एक्स है इस पे हम गोलंडा बना देते हैं। ये जो एक्स है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन। सर आपको कैसे पता चला? अरे बेवकूफ, माने हैं। क्या हमने माना है कि एक्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है? बोलो कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं। अब देखो, जो इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है,
इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा उस पे भाग जाएंगे। ज्यादा किसकी है, इसकी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बेचारे इसकी तरफ भाग आएंगे, भाग गए। और जैसे भागे, ध्यान समझना बात को, गए कहां से है, कार्बन की तरफ से वहां गए हैं, तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और गए किस पे हैं, एक्स पे, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज। यही इस बात को स्वाहा कर दो, दिमाग में बहुत क्वेश्चन न लाओ, दिमाग में बिठा लो क्या, कि जिसकी तरफ से जाएंगे उस पे प्लस चार्ज, जिसकी तरफ जाएंगे उस पे माइनस चार्ज। ऐसा क्यों, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बताएं तो अंबानी अगर किसी को दान करेंगे तो किसको करेंगे, गरीब को करेंगे कि अमीर को, गरीब को करेंगे दान। अब दान करने की वजह से क्या पता चलता है कि अंबानी के पास धन है, तभी तो दान कर रहे हैं। और जो ले रहा है उसके पास कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा, माइनस में है वो। इसी वजह से जो ले रहा है उस पे माइनस चार्ज, जो दे रहा है उस पे प्लस चार्ज। सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत भयानक चीज हम नहीं बता रहे, ठीक है। इतनी बात क्या आपके समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, ठीक है सर आपने ये बात तो बता दी। अब चलो, अब मान लीजिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं कि एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो चला गया। अब ये बताइए अगर कम हुई तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन आया दिमाग में तो ठीक, नहीं आया तो बहुत पीटे जाओगे, आना चाहिए। भैया अभी तो आपने बताया ज्यादा है, अगर कम हो गई गलती से तो तब तो हम झूलेंगे इसे कि सर जी ने तो ज्यादा वाला बताया था। अब देखो अगर कम हो जाती है इन द केस मान लो, तब क्या होता है भैया, ई कार्बन ई कार्बन ई कार्बन, इससे जोड़ दो वाई को, किसको जोड़ दो, वाई को। और यहां पे प्यार से हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ वाई इज लेस देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ कार्बन। कोई यहां पे समस्या ना ही सर, कौनो समस्या ना ही, ठीक है। अब देखो हमने यहां क्या लिखाया है, इलेक्ट्रॉन उसी तरफ भागेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा। इधर भाग रहे थे क्यों, एक्स की तरफ, क्योंकि एक्स की ज्यादा थी। इधर किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है। तो आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे जिधर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, यानी भागेंगे कहां, कार्बन की तरफ। और जैसे ही भाई साहब कार्बन की तरफ आए, यानी कार्बन ले रहा है, तो कार्बन अपनी गरीबी दिखा रहा है, यानी इसके ऊपर माइनस चार्ज। कौन दे रहा है, वाई दे रहा है, यानी वाई इस समय अंडानी भाई साहब हो गए हैं, तो ये इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर, ठीक है। सुन लो एक बार और, कथावाच सुन लो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए तो जो इफेक्ट आता है उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सर सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जो सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है कि वो आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ठीक है सर। आगे चले तो एक्स में एक्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन उस तरफ भाग गए, और जब भाग गए तो जिधर से गए उधर प्लस पे प्लस चार्ज आया, जिस पर गए उस पर माइनस चार्ज आया। उसी तरह नीचे कार्बन पर आए तो कार्बन पर माइनस चार्ज आया, वाई से जाए तो वाई पर प्लस चार्ज आया। और यहीं पे इस बात को समाप्त करते हैं, कह दो स्वाहा स्वाहा, ठीक। चले आगे, अब बिल्कुल आगे चले। अब देखो बात को ध्यान से समझो। अब अगर आपने एक चीज ध्यान से देखी तो यहां पे दो चीज हो रही, एक प्लस वाला आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, यानी दोनों अपने कुछ ना कुछ रंग दिखाएंगे, दोनों अपने रंग दिखाएंगे। अगर हम बॉलिंग अटैक में दो स्पिनर डाल दें, एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म, सॉरी एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म, तो दोनों अपनी कलाकारी दिखाएंगे। तो समझ लो एक रविंद्र जडेजा है, एक कुलदीप यादव है, ठीक है। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एक राइट आर्म स्पिनर। अब दोनों कुछ ना कुछ टीम इंडिया पर, विपक्षी टीम पर इफेक्ट डालेंगे। अब देखते हैं जडेजा क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, कुलदीप क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। तो दोनों के इफेक्ट से जो इफेक्ट आएगा वो देखते हैं कौन सा इफेक्ट आ रहा है। अब देखो ध्यान से, मुद्दे की बात धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अभी तो बेस बना रहे हैं।
अभी बेस बना रहे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, इतना बता रहा हूं आपको, जीएससी ऐसे क्लियर होगी लेयर बाय लेयर। किसका एग्जांपल दें? जैसे कोल्ड कॉफी को लेयर बाय लेयर तुम लोग खत्म करते हो, ठीक है, उस तरह से खत्म करेंगे। चलो अब देखो, अब हमारे पास दो ग्रुप बन गए। दो क्या, एक पे भैया पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान से समझना, एक पे पॉजिटिव चार्ज जाता है और एक निगेटिव चार्ज है। देखो देखो देखो, फिर से देखो, ये वाला निगेटिव चार्ज था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, तो अब ये देखना है कि जब निगेटिव चार्ज होगा तब क्या इफेक्ट होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तब क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इस पे बात करेंगे। क्या करेंगे? इस पे बात करेंगे। चलो देखो, अब ध्यान से समझो, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, कलरवा चेंज कर लें तो। एक बात को दिमाग में बिठा लो, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेंगे। जिसके पास धन है वही डोनेट करेगा वाला, ये पहले बता चुके हैं। तो धन किसके पास है? इन महोदय के पास। तो ये क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। केमिस्ट्री का धन कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए ये। वाह सर जी, क्या बात बोले आप। चुप रहो गधा, बहुत अच्छी बात नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बात समझ में आई क्या? बोलो, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी बालकों? नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अब आगे देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब ब्रैकेट में लिख लो, नहीं तुम लोग बहुत पागल हो। जो इलेक्ट्रॉन देता है, दान कर देता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। इस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक, तो दूसरा क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, एटीएम से पैसा निकालेगा, खर 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 की आवाज करके। तो क्या होगा? यानी ये भाई साहब जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। कौन से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप। बेटा जो केमिस्ट्री जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है उसको भी ये लेक्चर दिखाना, और ना समझ में आए तब बोलना कि सर आपने कुछ पढ़ाया है। ठीक है, भले उसने कभी नहीं पढ़ी केमिस्ट्री। अरे यार, अब इतना नहीं कि उसको इलेक्ट्रॉन ना पता हो, इतना भी आदमी को मत दिखा देना। ठीक है जिसको इलेक्ट्रॉन पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, यानी जो 9th-10th थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको भी ये चीजें समझ में आएंगी, या नहीं भी आएंगी, पढ़े होगा तो भी आएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी एटीएम से पैसा जो निकालता है वो है माइनस चार्ज वाले, और जो एटीएम में पैसा डालते हैं वो है प्लस चार्ज वाले। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां पे ब्रैकेट में लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। कोई समस्या, कोई परेशानी प्यारे बच्चों? नहीं सर, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से समझते चलो, ध्यान से समझना। एक स्टेप पीछे आते हैं और इस इंडक्टिव इफेक्ट को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? आई से। बोलो कोई समस्या? नहीं सर, इंडक्टिव में पहले आई है तो आप आई से कर दीजिए, हमको कोई समस्या नहीं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जो प्लस चार्ज वाला है ना, हम इसको कह देते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप ले लो पहले। क्या? प्लस आई ग्रुप, यानी वो सारे आयन, वो सारे ग्रुप जो प्लस चार्ज वाले होंगे उन्हें हम प्लस आई ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लस आई ग्रुप। अब अगर प्लस वाले को प्लस कह रहे हैं तो प्यार से बोलना, माइनस वाले को क्या कहेंगे? माइनस आई ग्रुप। यहां तक कोई समस्या? नहीं सर। अब एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, इसी के साथ लगे हाथ। जो प्लस आई वाले होंगे वो हमको शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। कोई समस्या? नहीं। और जो माइनस वाले होंगे वो शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल सर, अब समझ में आया कि हम इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के पढ़ने वाले। कौन कौन से? एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। अगर इतनी कहानी गढ़ के आपको डायरेक्ट बता देते तो भी आपके ऊपर सब बाउंस चला जाता कि कहां से प्लस इफेक्ट आ गया, कहां से माइनस आई आ गया। अब समझ में आया कहां से प्लस आई, कहां से माइनस आई आया? बिल्कुल, यानी बेसिकली
प्लस आई इफेक्ट क्या होंगे? वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देंगे उन्हें प्लस आई इफेक्ट कहेंगे, और वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उन्हें माइनस आई इफेक्ट, वो माइनस आई इफेक्ट। बोलो कोई समस्या प्यारे बच्चों? नहीं सर कोई समस्या नहीं। तो अब एक बार फिर से रिपीट कर लो, ठीक है। जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तब तब दो चार्ज आएंगे, एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा। प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिस वजह से उन्हें प्लस आई ग्रुप कहेंगे, और जो प्लस आई ग्रुप होगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। दूसरे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, उन पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, यानी वो माइनस आई ग्रुप वाले होंगे, और जो माइनस आई ग्रुप वाले होंगे वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। इस कथा से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के हम पढ़ने वाले हैं, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ गया हो तो प्यार से बोलो स्वाहा स्वाहा। आगे चले। बिल्कुल जो अभी हम बकबकाए वही लिखे हैं। जो डोनेट करता है उस पे प्लस चार्ज, जो लेता है उस पे माइनस चार्ज। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव, हाँ ये थोड़ा सा समझ भैया। जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी रखेगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यानी जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये कह दिया जाए X इज ग्रेटर देन C, किसमें? ईएन में, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। हमने क्या बताया? शिफ्ट, जिधर शिफ्ट होंगे उधर माइनस चार्ज, जिधर से जाएंगे उधर प्लस, और यही माइनस वाले तो इफेक्ट कौन से शो करते हैं? माइनस आई। यानी सार क्या निकलता है? जब जब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यही बात लिखिए। और जब जब कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते। अब हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट, पहले माइनस आई इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? क्या? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको शुरू करने से पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है, बेसिक चीज। मुझे एक बात आप लोग खुद सोचना, अगर आपको सुबह सुबह उठो और 4 गोली रिवाइटल खिला दिया जाए तो बताओ आपकी सिचुएशन क्या होगी? आप बैठे रह सकते हो, घोड़ा बन जावे, घोड़दौड़ कर बया, कुछ नहीं तो कहा बस हमका रेस में दौड़ा दिया, हम दौड़ब घोड़ा के साथे। तो कुल मिला के रिवाइटल से क्या होता है? एनर्जी मिलती है आपको। अगर आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है तो आप स्टेबल नहीं रह सकते, आप कुछ ना कुछ काम करोगे। ऐसा नहीं है कि एनर्जी आ गई और बैठ जाओ तो फिर वो कहीं ना कहीं निकलेगी आपसे, लूज मोशन होके निकलेगा, आप फिर कमोड भागोगे, ठीक है? तो अगर वो सिचुएशन नहीं लानी है फिर भी आप स्टेबल नहीं रहोगे, भागोगे तो यहां से रूम से कमोड, कमोड से रूम, रूम से कमोड, ठीक है? यानी कुल मिला के एनर्जी को आप स्टोर नहीं कर सकते, एनर्जी निकलेगी। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप स्टेबल नहीं रह सकते, अनस्टेबल है। इतना बात आपको समझ में? ठीक। एक बात जानो, केमिस्ट्री की जो एनर्जी है वो होता है चार्ज। क्या? चार्ज। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। यानी जिसके पास बच्चा ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या? वो स्टेबल नहीं होगा, वो इधर उधर भागेगा। क्या होगा? भागेगा। स्टेबल, ज्यादा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी स्टेबल नहीं होगा। और इसको स्टेबल करने का तरीका क्या है? कि इसके एनर्जी को, इसके चार्ज को आप बांट दो। क्या करो? आप बांट दो। जब तक आपकी आदमी के पास नॉलेज नहीं रहता वो अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल रहता है मतलब उछलता ज्यादा है, बोलता ज्यादा है। और जिसके पास नॉलेज आ जाता है, विद्या ददाति विनयम, वो क्या? स्थिर हो जाता है। तो वही टाइप क्या कि इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब इनको पता है नहीं तो ये उछलेंगे कूदेंगे। इनको स्टेबल करने का मतलब है बांट दो। इनका जो एनर्जी है, जो इनकी चार्ज है, वो सब में बांट दो, यानी बांट देने पर ये स्टेबल हो जाएंगे। बांटने पर स्टेबल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना, अभी ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है? बहुत छोटी चीज है, जिसके पास चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा,
उनको अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए उनके चार्ज को, उनकी एनर्जी को सब में बांट दो। बस इतनी सी बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब ये ऑर्डर है, इसको हम प्यार से ऐसे लिखेंगे क्या, कि रटना है। इसको अगर हम समझाने जाएंगे ऐसा क्यों होता है तो बहुत टाइम ले जाएगा और इतना समय नहीं है अपने पास। तो ये ऑर्डर रट लो। क्या करो, ये ऑर्डर रट लो। ये चल कैसे रहा है देख लो। ये बढ़ते क्रम में, जब पहले यहां से यहां तक बढ़ेगा, फिर यहां से यहां तक बढ़ रहा है, फिर यहां से यहां तक बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ता जा रहा है। थोड़ा जगह कम थी, ये हमारी नोट्स है, नोट्स से आपको पीपीटी बना के दी गई। ऐसे बढ़ेगा, पर ये सबसे ज्यादा, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, कम 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 कम, एकदम कम। इसको रट लो। और ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लो। एफ का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा, ध्यान रखना बात को, ठीक है। दो चीज लिख लो, क्या, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबल ज्यादा, और स्टेबल, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा क्या मतलब, उसके पास चार्ज कम है, उसको चार्ज चाहिए है। आई बात समझ में। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबल ज्यादा, और स्टेबल ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, या यू कहें तो निगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा तो स्टेबल ज्यादा। ठीक है, जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें? नहीं सर, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो ये ऑर्डर आपको रट लेना है। यहां पे ये ध्यान देना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसको एक बार ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बिल्कुल ले लिया। आगे चलो फिर। हाँ, ये लिखा है, जो बात हमने अभी बोली वो लिखी है, जो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा उतना स्टेबल होगा। और कन्बोजा हरियर कर देंगे अगर ये बोला कि सर माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इतना टॉलरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार ये चीज बता चुके, माइनस आई क्या होगा दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा वो स्टेबल। ठीक है, आगे चलिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, लेकिन इसका क्या किया गया है, आंसर पहले दे दिया गया है, तो इसको हटा लो, पहले डिलीट कर दो। इसको डिलीट कर देते हैं। ये पीपीटी 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 पीपीटी, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सही है। और आगे चलते हैं, ये सही है। ला 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 ला। चलो अब आगे करते रहेंगे, अभी अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए, समय को गंभीरता से लेते हुए। और यहाँ है, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्यारा सा क्वेश्चन है, अद्भुत सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। बोल रहा है नन्हे मुन्ने राही हम, देश के सिपाही हम। तो इसको सॉल्व कर दो। चलो, समझ रहे हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है तो पहले हम सॉल्व कराते हैं। पूछ रहा है बेस्ट एसिड। क्या बेस्ट एसिड? यहां पे एक चीज और ऐड कर लो, जो जितना स्टेबल उतना एसिडिक, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा वो एसिडिक हो। ठीक है, बात आई समझ में? बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे चलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हम समझाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है हम क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे। पहला लिखा है FCH2COOH। क्या? FCH2COOH। चलो, इसको पानी में डालने पर आपको पता है, एसिड को पानी में डालते हो तो दो पार्ट में टूट जाता है, एक नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन सा होता है? H+ आयन, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। वाह,
ठीक है, तो देखो पानी में डाले और H+ निकल आया। अब एक चीज ध्यान में रखो बेटा, जो एसिड जितना ज्यादा H+ देगा वो उतना ही अच्छा एसिड। ध्यान समझना मेरी बात को, जो जितना ज्यादा H+ आयन देगा, यहां पे ऐसे फुलौरी बना के नोट कर लो, क्या, जो जितना H+ देगा उतना एसिडिक। यानी हमको यह जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, यह जानना पड़ेगा कि चारों में से कौन ज्यादा H+ दे रहा है। ध्यान समझना मेरी बात, बहुत ही अच्छी चीज बताने चल रहे हैं। अब बताओ, ये ज्यादा आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसे कम करना पड़ेगा। बात आ रही है आपके समझ में कि नहीं? किसी चीज को बढ़ाना, मान लो दो चीज से मिलकर हम कह रहे हैं कि 5 के रेशियो में किसी चीज को बनाना है और वो 2:3 में है, ठीक है। अगर हम एक को कम कर दे रहे हैं तो 5 करने के लिए दूसरे को अपने आप 1 बढ़ाना पड़ेगा, है या नहीं ऐसा? वही चीज अगर हमको इसको बढ़ाना है तो यानी प्लस वालों को बढ़ाना है तो निगेटिव को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बोलो हाँ हाँ, ठीक है। यानी अब इसको देखना है कि कौन सा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा इस तरफ वही ज्यादा H+ देगा और वही ज्यादा एसिडिक होगा। यानी अब बेसिकली हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल ज्यादा है, और स्टेबल ज्यादा होने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कौन -I इफेक्ट ज्यादा दे रहा है। और इसके लिए हमने आपको ऑर्डर क्या बताया है, F सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br, फिर I। F सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br, फिर I, उसी ऑर्डर में ठोक दो। क्या कि F इसमें है, यानी ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये सबसे ज्यादा H+ देगा, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबिक। यानी आंसर की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, आंसर की बात करें तो A सबसे ज्यादा, फिर C, फिर B और फिर D। बोलो क्या बात आपके समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आई, तो बोल दो स्वाहा स्वाहा। एक बार फिर सुनो, क्या सुनो, इतना समझने की जरूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इतना डीप में तो बस इतना जानो कि एसिडिक और स्टेबिलिटी दोनों चेक करने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा -I इफेक्ट शो कर रहा है। जो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट शो कर रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और वही सबसे ज्यादा क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। आई बात समझ में? जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और इसके लिए हमको वो ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर याद होगा तो हम आसानी से देख पाएंगे, ऑर्डर में जो सबसे पहले वो सबसे ज्यादा एसिडिक, वो सबसे ज्यादा स्टेबल, वो सबसे ज्यादा -I। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलें, चलिए। अच्छा ये बात लिखी भी है हमने, मोर I इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर क्यों होता है हमने ये भी बता दिया। फिर से सुन लो, -I इफेक्ट होने से वो जो माइनस वाला आयन है वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने की वजह से वो जो H+ आयन है वो अपने आप ज्यादा निकलता है, तो जो ज्यादा H+ देता है वही ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है आगे चलिए चलो ये क्वेश्चन पे ट्राई मारो। अब ये क्वेश्चन पे ट्राई मारो, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर बताना है। चलो 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 जल्दी से। जलम जीवनस्य अस्ति, सॉरी जलम जीवनम अस्ति। चलो बोलो 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 जल्दी से, हुआ सॉल्व? जी सर बिल्कुल सॉल्व हो रहा है। चलो फिर देखो हम बताते हैं, ध्यान से समझना। एक क्या, ये सबसे पहली बात कौन सा ग्रुप है, COOH, सारे ही COOH ग्रुप। अब यहां पे हो गई समस्या, आप सोच रहे होंगे अगर अलग अलग ग्रुप होता तो भाग के जाते ऑर्डर में, देखते जो ऑर्डर में जो ग्रुप सबसे पहले उसी को ज्यादा बता के काम खत्म कर देते, लेकिन यहां पे तो सारे सेम हैं, तो कैसे चेक करें भाई? सारे सेम हैं तो क्या करें? अब उसके लिए समझो बहुत सी प्यारी, बहुत अच्छी सी प्यारी सी चीज, क्या, ध्यान से समझो। एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या सबसे पहले CH3
COOH। ठीक है, इसको आप पानी में डालोगे, ये बनाएगा CH3 COO माइनस प्लस में H प्लस। ठीक, उसी तरह क्या है CH Cl2 COOH है। ठीक, आगे यही है कि दूसरा है भाई, हाँ यही है। ठीक है, आगे इसको पानी में डालोगे क्या होगा, ये बनाएगा CH, एक Cl इधर एक Cl इधर, फिर COO माइनस और प्लस में बना देगा H प्लस। इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात, इसको स्टेबल करने के लिए इसको चार्ज देना जरूरी है। चार्ज किधर आने चाहिए, इस तरफ। भाई आज समझ में, भाई चार्ज कहां, यहां से यहां पे चार्ज आने चाहिए। यहां पे चार्ज कहां से आएगा, इससे आएगा। यानी जितना ज्यादा इसके पास चार्ज, उतने ज्यादा चार्ज ये इसको देगा और उतने ज्यादा चार्ज ये इसको देगा और स्टेबल कर देगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, इसके पास दो Cl है, तो ये वाला Cl भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला Cl भी इलेक्ट्रॉन देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास कोई Cl नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन -I ग्रुप नहीं है, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं करेगा। अब मान लो एक तीसरा लेते हैं जिसके पास Cl COO माइनस, ये। अब इसको देखो, इसमें तीन जगह से ये Cl भी इसको देगा, ये Cl भी इसको देगा और ये वाला भी इसको देगा। यानी इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये और ज्यादा देगा और ये और ज्यादा स्टेबल हो। यानी एक चीज ध्यान दो, जितने ज्यादा Cl ग्रुप जुड़ रहे हैं या जितने ज्यादा -I ग्रुप जुड़ रहे हैं, उतने ज्यादा -I इफेक्ट बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है और एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। आई बात समझ में? यानी जिसके पास -I ग्रुप ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, C के पास, फिर उसके पास, उसके बाद B के पास, उसके बाद D के बाद पास और सबसे कम A के पास। बोलो समझ में आया? समझ में आया हो तो बोल दो स्वाहा स्वाहा। आगे चलते हैं, यही बात जो हमने अभी बकबकाई वही बात लिखी है क्या, मोर नंबर ऑफ -I ग्रुप मोर एसिडिक नेचर। नोट करते चलना, ये सब अपनी नोट्स बनाते चलना, यह मत भरोसे रहना कि सर जी देंगे हमको PDF बना के, हैं? सर जी तो देंगे ही, लेकिन बेस्ट नोट्स वो होती है जो खुद के द्वारा बनाई जाती, दूसरों का छापा। ये तो मेरी नोट्स है, तुम छापोगे, अपनी नोट्स बनाओ अलग से, तो वो तुमको ज्यादा समझ में आएगी, पढ़ने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी और जल्दी याद भी होगी। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो नोट्स बनाते जाओ। ये चीज हमने बता दी, मुझे नहीं लगता इसे दोबारा बताने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से बोलो करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, जल्दी से बोलो, जल्दी 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 जल्दी। चलो इसके पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो ध्यान से समझो। ठीक है, अब देखो, ये कार्बन, ये और बना है X। ठीक है, हम मान रहे हैं X की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो मुझे प्यार से बताओ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होंगे? इधर होंगे। जब इधर हो गए तो इधर -डेल, इधर +डेल। ये इलेक्ट्रॉन देगा कहां? ये इससे लेके देगा, यानी इसके पास इससे थोड़ा कम प्लस चार्ज है, ये क्या थोड़ा सा कम। फिर ये इससे लेके दिया होगा तो इसके पास और कम, ये इससे लेके दिया होगा इसके पास और कम, ये इससे लेके दिया होगा इसके पास और कम, और आते आते होगा कि एकदम खत्म हो जाएगा। यानी एक चीज देख लो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, -I इफेक्ट जो है वो कमजोर होता जा रहा। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, -I इफेक्ट
कम हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट कम होने की वजह से एसिडिक नेचर और स्टेबिलिटी दोनों कम हो जाए। बात आई सर? भाई जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा एक टाइम ऐसा आएगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कंपाउंड, और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या स्टेबिलिटी के लेके अचार डालेंगे हम उसका? हाँ, फिर एसिबिलिटी तो चली गई। आई बात समझ में? चलो, तो इसका मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम स्टेबिलिटी और एसिडिटी। ठीक है, चलो अब इस पे चलते हैं। समझ में आ गया ना क्यों डिस्टेंस ज्यादा होने से? ये बात लिखे भी है, जितना ज्यादा डिस्टेंस कम उतना माइनस आई इफेक्ट और उतना ही कम एसिडिक नेचर। क्यों हुआ हमने आपको समझा दिया। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, कह रहा है CH3 CH2 COOH CH3 CH CH2 CH2 Cl। अब देखो डोनेट कौन करेगा? Cl डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? यहां पे डोनेट करेगा। अब देखो Cl की डिस्टेंस किसकी ज्यादा है? इस वाले Cl की ज्यादा है कि इस वाले Cl की ज्यादा है? ज्यादा इस वाले Cl की है, यानी जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो उसका एसिडिक नेचर कम। जिसका डिस्टेंस कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का। सी के बाद किसका होगा? बी का। सर बी क्यों? इसका भी तो डिस्टेंस ज्यादा है। भैया जब माइनस आई ग्रुप लग गया है तो स्टेबिलिटी ज्यादा शो करने के लिए प्रायोरिटी माइनस आई ग्रुप को देंगे। इनमें तो कुछ है ही नहीं, इनमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो क्या सबसे ज्यादा सी का, फिर बी का, फिर उसके बाद क्या डी का, और फिर ए का। सर डिस्टेंस तो इसका ज्यादा है, आपने इसको पहले क्यों लिखा? भाई डिस्टेंस किसकी चेक करनी है? डिस्टेंस माइनस आई ग्रुप की चेक करनी, सबकी नहीं। तो सर ये वाला क्यों? भैया ये वाला क्यों? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सबसे लेके दे रहा है। ठीक है, इससे लेगा, फिर इससे लेगा, फिर इससे लेगा, फिर इससे लेगा, तब देगा। इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इससे लेके तुरंत टाटा फिक्स हो जाएगा। यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम, अगर कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है तो। और अगर माइनस आई ग्रुप लग जाता है तब देखना है हमको कि माइनस आई ग्रुप किस में ज्यादा दूर है। देखो इसमें ज्यादा दूर था 2 कार्बन के बाद, 3 कार्बन के बाद, तो ये कम स्टेबल। इसमें डायरेक्ट 2 कार्बन के बाद तो ये ज्यादा स्टेबल। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो 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 बोलो, समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। क्या आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़े। चलो अब हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट खत्म हो गया। एक बार प्यार से माइनस आई इफेक्ट की याद में बोल दो स्वाहा स्वाहा। हाँ, और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? माइनस आई इफेक्ट। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दुख, कोई दर्द नहीं? चलो फिर आगे चलते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या है? यह है सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको हम बता चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ऑर्डर देख लो, सबसे ज्यादा CH2 होता है, फिर NH, फिर O, फिर COO। लेकिन ये ऑर्डर काम नहीं आएगा, इसको रट लो। क्या करो? रट लो, ध्यान में रखे रहो। लेकिन जो सबसे ज्यादा रटने वाली बात है वो आगे है। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके CUET में, आपके क्लास 12th में बहुत काम आने वाला। कौन सा ऑर्डर? ये ऑर्डर। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका? 3 डिग्री अल्काइल का। किसका? 3 डिग्री अल्काइल का। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उसके कम बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये डिग्री कहां से आ गई, कौन सा कोड हम बना रहे? तो बेटा डिग्री क्या है वो भी समझ लो, आपके दिल में कुछ दुख दर्द मलाल ना रह जाए कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, वैसे ये चीज बताने वाली है नहीं। अब देखो मान लो ये कार्बन है। क्या है? कार्बन। ठीक है, इससे एक कार्बन ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। ठीक है, तो किसी कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्ट अटैच होंगे, कितने डायरेक्ट अटैच कार्बन। देखो इस कार्बन से कितने, एक ये डायरेक्ट अटैच है, एक ये अटैच, 3 ना, तो ये 3 डिग्री हो। फिर क्या हुआ?
CH, कितने डायरेक्ट अटैच है, एक C एक ये। अभी देखो, अभी ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से समझना, ऐसे भी हो सकता है कि CH2 ऐसे लिखा, तो आप कहेंगे सर ये भी तो जुड़ा है तो 4 होगा ना। इस वाले में कितने डायरेक्ट जुड़े, एक ये एक ये एक ये तो इससे जुड़ा है, इससे डायरेक्ट कितने जुड़े हैं, एक ये एक ये, यानी इसका भी 3 डिग्री। अब इसका बताओ C, इससे कितने जुड़े हैं, 1 2, तो इसका 2 डिग्री, जिससे एक जुड़े होते हैं उसका 1 डिग्री, यानी इस वाले का कितना है, 1 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल। यानी देखो, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ही ज्यादा माइनस प्लस आई इफेक्ट। इसका देखो, इससे 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े यानी 3 डिग्री, तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा। इससे कितने जुड़े हैं, 1 2, तो यानी इसका उससे कम। इससे कितने जुड़े हैं, सिर्फ 1, यानी इसका उससे कम। और इसमें क्या है, 1 को नहीं, तो इसका सबसे कम प्लस आई इफेक्ट, ध्यान देना। यानी जिसके पास जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि क्यों, क्या क्यों, तो हमेशा समझो बेटा, जो कार्बन होता है वो कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, और एल्काइल ग्रुप में हमेशा कार्बन होता है। तो जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा वो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो करेगा ज्यादा। तो जिस वजह से इसके पास कार्बन ज्यादा, इसलिए ज्यादा डोनेट करेगा, इसलिए ज्यादा प्लस आई शो करेगा। इसके पास थोड़ा कम, तो ये थोड़ा सा उससे कम शो करेगा। इसके पास और कम तो और कम, इसके पास बिल्कुल नहीं तो ये बिल्कुल। ठीक है, बात आई समझ में। चलो इसको भी रट लेना है, ये भी ऑर्डर क्या करो, रट लो। आगे चलें क्या, बिल्कुल चलें। चलो अब आगे देखो, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, ध्यान समझना। अब एक चीज ध्यान सो, माइनस आई वाले के लिए क्या था, माइनस आई जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा स्टेबल और उतने ज्यादा एसिडिक। प्लस आई के साथ ठीक उल्टा है, जितना ज्यादा प्लस आई उतने कम स्टेबल और उतना ही कम एसिडिक। यानी जितना कम प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, ये दोनों चीज हमेशा ध्यान कर लो, नोट कर लो स्वाहा बोल के, बिल्कुल। ठीक है, चलो अब आगे चलो। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई। इसमें कह रहा है कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके पास प्लस आई ज्यादा होगा। प्लस आई किसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन ज्यादा हो। तो देखो इसमें क्या है, जैसे क्या CH3, अच्छा ऐसा क्यों होता है ये भी देख लो। जैसे ये है एक CH3 CH3 CH3OH, जैसे डालोगे बनेगा CH3 CH3 CH3O नेगेटिव H प्लस। ठीक है, ध्यान समझना। अब एक बात बताओ, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अभी अभी हमने बताया क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है। ये वाला कार्बन इसको देगा, कह दो हाँ। ऊपर वाला भी इसको देगा, कह दो हाँ। एक मिनट हाँ हाँ हाँ, चलो देखो ध्यान से समझते चलो बात को, ध्यान से बात को समझो। ठीक है, इसको दिया, इसको दिया, ये भी क्या करेगा, इसको देगा, कह दो बिल्कुल हाँ देगा। जैसे ही दिया इसके पास क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जैसे ही इसको देगा इसके पास इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या है, बोलो भाई, कोई दिक्कत या कोई समस्या इसमें? नहीं सर, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। एक चीज ध्यान देखो बच्चों, ये इधर पे आते हैं, थोड़ा सा पीछे आपको एक चीज रिपीट करवाते हैं। जैसे ये है, ठीक है, यहां पे ध्यान से, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो Cl वगैरह है, ठीक है, यहां से देखो, यहां पे जो हमने शो किया है इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, यहां पे ठीक उल्टा होगा।
हल्का सा यहां पे मिस कैलकुलेशन हुआ। क्या Cl इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये इससे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ले लेगा। बात आ रही है आपको समझ में? और जैसे ही डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके इलेक्ट्रॉन बट जाएंगे, और बटने की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ध्यान से समझना, जहां जहां पे हमने पीछे बताया इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे यहां पे देखो, ये क्या करेगा, F इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, और कम तो ज्यादा स्टेबल। Br खींच लेगा, क्लोरीन खींच लेगा, I खींच लेगा। ठीक है, आगे यहां पे क्या होगा, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, ये देगा नहीं, Cl खींचेगा, देगा कौन, कार्बन। ठीक है, तो बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। ठीक है, हाँ चलो, कहां पे थे, यहां पे थे। देगा, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ये इसको देगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आयन स्टेबल होता है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल भी बताया। पीछे क्या होता था, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता था तो इलेक्ट्रॉन इसके बट जाते थे, जिस वजह से स्टेबल हो जाता था। अब इसको उल्टा इलेक्ट्रॉन और दे दिए जा रहे हैं, एक तो पहले से ही अनस्टेबल, ऊपर से और दे दिया जा रहा है, तो क्या हुआ, ये और अनस्टेबल हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आपके समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो ये और अनस्टेबल, यानी और अनस्टेबल की वजह से इसका प्लस आई ज्यादा और माइनस आई कम। तो जिसका माइनस आई कम, यानी उसका एसिडिटी सबसे कम। आई बात समझ में? बोलो, यानी ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी ये सबसे कम एसिडिक। नीचे वाले में देखो, सिर्फ एक कार्बन दे रहा है, क्या, सिर्फ एक कार्बन दे रहा है, तो इसके पास कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये ज्यादा कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, डी, उससे ज्यादा कौन सा, सी, उससे ज्यादा कौन सा, बी, और सबसे कम एसिडिक कौन, ए। बोलो बात समझ में आई क्या? DCBA। यानी जितना ज्यादा कार्बन होगा, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप, उतने ज्यादा अनस्टेबिलिटी, उतने कम एसिडिक नेचर, और जितना कम कार्बन ग्रुप होगा उतना ही कम ज्यादा क्या होगा, एसिडिटी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, ये समझो, मोर प्लस आई इफेक्ट देन लीस्ट स्टेबिलिटी एंड एसिडिक नेचर। जो बात हमने बताई वही लिखी, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतने कम स्टेबिलिटी होगी और उतने कम एसिडिक नेचर होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द? ना, बिल्कुल नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। ये फिर अगला क्वेश्चन फटाक से लगा दो, फटाक से क्या करो, लगा दो। क्या कह रहा है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक सबसे ज्यादा का मतलब प्लस आई इफेक्ट उसमें कम होना चाहिए। ध्यान से समझना बात को, प्लस आई इफेक्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बोलो कोई समस्या प्यारे बच्चों? नहीं सर कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये आया, ये आया, ठीक है। हाय गर्मी। ठीक, चलो अब इसमें देखो क्या बात है, इसमें क्या चीज है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बात को समझना। देखो दो हमको फॉर्मिक एसिड, दो एसिड दिए गए हैं, एक फॉर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे स्टार बना लो। अक्सर एग्जाम में दे देता है, क्या दे देता है एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में दे देता है कि भैया HCHO, सॉरी क्या यार बात कर देते हैं, वो तो हम मेथेनल बता रहे हैं, मेथेनोइक एसिड, यानी HCOOH और एथेनोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक? मेथेनोइक, एथेनोइक एसिड हम आपको बता दो, जो एसिड सिरके में यूज होता है
उसे हम एथेनोइक एसिड कहते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये बताओ सिरका ज्यादा एसिडिक होता है कि मेथेनोइक एसिड? ठीक है, उस पे हम चर्चा करेंगे। क्या? उस पे चर्चा करेंगे। चलो अब ध्यान से समझो, लेते हैं हम एग्जांपल। ये है HCOOH। एक पनिया में डलबा तो ये टूटे HCOO माइनस प्लस H प्लस। ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक है, दूसरा CH3COOH। इसको पानी में डालोगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो ये जो कार्बन है इसके पास देने को एक प्लस आई ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन को देने के लिए कोई प्लस आई ग्रुप नहीं, यानी इस पे ना नो इफेक्ट, यानी ना तो प्लस आई जा रहा है ना माइनस आई जा रहा है, लेकिन इसके पास देने के लिए है, यानी ये कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो एक बात हमेशा समझो बच्चा, एक बात हमेशा समझो, अगर कह रहा है प्लस आई इफेक्ट एक शो कर रहा है और दूसरा नो इफेक्ट, तो हमेशा नो इफेक्ट वाला ज्यादा एसिडिक, यानी किसी भी हालत में प्लस आई इफेक्ट वाला हमेशा कम एसिडिक होगा ही होगा। अगर माइनस आई और प्लस आई में भिड़ंत कराओगे तो भी एसिडिटी के मामले में माइनस आई जीतेगा। ठीक है, अगर नो इफेक्ट और प्लस आई में कराओगे तो भी एसिडिटी के मामले में नो इफेक्ट जीतेगा, यानी प्लस आई एसिडिटी के मामले में हमेशा पाछे रहेगा सबसे। ठीक है, यानी इसको देने के लिए क्या कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, इसलिए इस पे नो इफेक्ट, यानी ये ज्यादा एसिडिक। इसके पास है इसलिए कम एसिडिक। यानी जब आपसे पूछे कोई बताओ सिरका ज्यादा एसिडिक होता है, सिरके में ज्यादा एसिड होता है कि मेथेनोइक एसिड में, तो आराम से बोलना मेथेनोइक एसिड में सिरका में कम एसिडिक होता है, इसलिए उसको हम आराम से खा भी सकते। ठीक है, तो क्या ऐसे टिक लगा लो, ए वाला ज्यादा। ये कारण क्यों समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। चलो फिर आगे चलें बिना समय गंवाए, बिल्कुल आगे चलिए। चलो अब इसमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने धड़ाक से दिया गया है, बोलो कौन सा ज्यादा एसिडिक है? जल्दी 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 आंसर कर दो बच्चा, आंसर कर दो जल्दी से। चलो ये भी देख लो, ये चीज भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं देख लेते हैं। अब समझो मोर एसिडिक। अब देखो यहां पे क्या है, सारे एक ही ग्रुप, क्या है, सारे एक ही ग्रुप हैं। ठीक, क्या है, सारे एक ही ग्रुप। तो अब हमको यहां पे ये देखना है समस्या क्या है। यहां पे देखो, यहां पे तो साफ दिख रहा है कि प्लस आई इफेक्ट, क्यों? क्योंकि ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट। यहां पे देखो ये माइनस आई शो कर रहा है, ये प्लस आई, यानी माइनस प्लस दोनों आ गया। इधर देखो माइनस आई और प्लस आई, यानी माइनस इफेक्ट प्लस इफेक्ट दोनों आ गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कौन सा कि कौन सा प्लस है कौन सा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हमेशा क्या करो, ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है कि जो माइनस आई सीरीज में ऊपर है, ऊपर है, ठीक है, जैसे यहां पे देखो F ऊपर है, वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्या शो करेंगे? अगर सेम ग्रुप है तो, अगर सेम ग्रुप है तो, अलग अलग ग्रुप के नहीं है के लिए नहीं, अगर सेम ग्रुप है तो, जैसे देखो सब COO या COO, ठीक है, तो, और जो नीचे है वो माइनस आई शो करेंगे। क्या? ये तो जो ऊपर है वो हमेशा माइनस आई, सॉरी, और जो नीचे है वो हमेशा प्लस आई। ध्यान देना बात को, जो नीचे है, जो नीचे है वो प्लस आई। अब देखो जाके सीरीज अगर पीछे देखोगे तो F ऊपर है और NH2 नीचे है। दिखा दें आपको, देख लो देख लो देख लो, मलाल न छोड़ो दिल में अपने, ठीक है, मलाल
ना छोड़ो। ये देखो एफ देखो कहां है, एफ यहां है ऊपर, यानी यहां तक वाले क्या शो करेंगे, यहां तक वाले शो करेंगे क्या, माइनस आई। और अगर कब, जब माइनस और प्लस दोनों साथ में है तब, और नीचे वाले अगर माइनस प्लस दोनों साथ में है तो प्लस आई शो करे। ठीक है, बात समझ में आई। देखो एफ ऊपर है, NH2 ये नीचे, ठीक, इसी वजह से क्या होगा, एक करेगा प्लस आई और एक करेगा माइनस आई। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान दे लो। यानी एफ क्या, माइनस आई ग्रुप में ऊपर है इसलिए माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, NH2 नीचे है इसलिए प्लस आई इफेक्ट। अब अगर कहा जाए कौन ज्यादा एसिडिक, तो माइनस वाला सबसे ज्यादा, यानी बी सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या, इसमें देखो थोड़ा बहुत तो माइनस आई ग्रुप है, बोलो है कि नहीं है, थोड़ा बहुत तो माइनस आई ग्रुप है ना। तो जब माइनस आई ग्रुप है इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा, ए वाले में बिल्कुल नहीं है इसलिए ये कम। ठीक है, BCA आ गया समझ में। यानी अगर थोड़ा सा भी माइनस आई इफेक्ट आ जाता है तो वो ज्यादा एसिडिटी शो करेगा, इस बात को ध्यान में देखा। अच्छा एक बात और फिर से हम बता दें, यहां पे जो हम आपको एक बार बताए थे, क्या चीजें बताई थी, ये कि यहां पे क्या Cl देगा, Cl देगा नहीं, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे F इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, देगा नहीं, देता कौन है, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप वाले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस हुई थी, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज और, ये एसिडिटी निकालने का एग्जैक्ट मेथड नहीं है, एग्जैक्ट मेथड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम जिसका, जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका कम वो कम एसिडिक हो। ठीक है, बात समझ में आई। ऑर्डर रट लेना है ये, क्या ऑर्डर रट लो, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, सॉरी सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम का के इसका होता है, फिर इसका कांस्टेंट ज्यादा होता है, इसका 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 ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है भाई, समझ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, बात आई समझ में। कोई पूछे बताइए, एल्कोहल सॉरी फिनाल वाटर और अल्कोहल में कौन सबसे ज्यादा, एक चीज देखो, ये ज्यादा फिर ये ज्यादा, ये ज्यादा ये ज्यादा, सॉरी ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, फिर उससे कम उससे कम, फिर ये बीच में NH3 उससे कम, फिर CH एल्कीन उससे कम, फिर सबसे लास्ट में एल्कीन। तो अगर कोई पूछे आपसे फिनॉल वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक, तो सबसे ज्यादा फिनॉल एसिडिक, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। अगर कोई पूछे वाटर अल्कोहल और उसमें एल्काइन में कौन एसिडिक, तो आपको सबसे ज्यादा मना है वाटर फिर अल्कोहल। अगर पूछे एल्केन एल्कीन एल्काइन में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। ठीक है, यहां पे लिखा है वाटर सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल, फिर एसिटिलीन। ठीक है, ये नोट करके लिख लो, एसिटिलीन यानी एल्कीन। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल। आगे चले, चलिए अब एक एक्सेप्शन है, यहां पे अभी हमने बताया ना कि वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक, लेकिन यहां पे जो ये हमारा मेथेनॉल है वो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। अमूमन वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन यहां पे मेथेनॉल ज्यादा है। ऐसा क्यों, ये देखो, ऐसा इसलिए होता है बेटा, ध्यान से, इसको जब आप कराओगे तोड़ोगे तो एक देगा ये प्लस आयन, एक माइनस आयन। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो जब कैलकुलेट किया गया तो मेथेनॉल का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आई 2.5 और वाटर का 2.1। ज्यादा किसका है, मेथेनॉल का। मेथेनॉल का ज्यादा होने की वजह से ये माइनस आई ज्यादा शो करेगा, माइनस आई ज्यादा शो करने की वजह से ये स्टेबल ज्यादा होगा, और स्टेबल ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ये भैया एसिडिक नेचर ज्यादा शो करेगा। इस वजह से ये क्या है, ज्यादा। ये एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आगे चलें, बिल्कुल स्वाहा बोल के आगे चलिए। चलो अब फिर विच इज मोर एसिडिक। अभी देखो, अभी पीछे क्या हमने पढ़ा था, पीछे हमने सेम ग्रुप के लिए पढ़ा था, अब अलग अलग ग्रुप के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब अलग अलग ग्रुप के लिए पढ़ेंगे। यहां पे देखो HCOOH COOH है, यहां भी COOH, यहां भी COOH। ठीक है, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा है,
कौन सा इसमें सबसे ज्यादा है? बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर करो। हैं? चलो बस देखो भाई, देखो हमने ऑर्डर क्या बताया है, ध्यान से देखो। ऑर्डर हमने बताया है सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे लास्ट में ये। यानी सबसे ज्यादा होगा ए, फिर कौन सा, फिर सी, फिर कौन सा, बी, और सबसे कम डी। ठीक, ए सी बी डी, ये डायरेक्ट ऑर्डर पे है। ऑर्डर आप रट लोगे, ये क्वेश्चन आपका हो जाए। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो बोलो स्वाहा स्वाहा। आगे चलते, चलो अगला देखो, नोट करो। अगर ग्रुप में माइनस आई ग्रुप लगने से वो मोस्ट एसिडिक हो जाता है। अगर ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट लगा है तो वो मोस्ट एसिडिक होगा ही होगा। ठीक है, मोस्ट एसिडिक होगा ही होगा सेम ग्रुप के लिए। किसके लिए? सेम ग्रुप के लिए। देखो यहां पे भी क्या है, ठीक, अब ध्यान दो, माइनस आई किस में लगा है? इसमें लगा है, यानी ये सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर किसी में लगा है ना, फिर किसी में नहीं लगा, तो फिर कौन सा हो जाएगा? फिर होगा बी। फिर कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा सी, और सबसे लास्ट में डी। ए बी सी डी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, जरा देखो, जरा देखो तो। हाँ, इसके बाद ये है। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट, कहाँ गया, कहाँ गया हो? हाँ ये है। ठीक है, तो क्या है, पहले ये होता है, तो ए बी डी सी, ए बी डी सी। ठीक है, बात आई समझ में? अगर ग्रुप में क्या लग जाए, माइनस आई इफेक्ट लग जाए, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आगे चलते। अब देखो अगर अलग अलग ग्रुप, ठीक है, देखो ये जैसे अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे सी डबल ओ एच है, ये ओ एच है, ये फिर सी डबल ओ एच आ गया, तो इनमें कौन, अगर अलग अलग ग्रुप हैं तो अलग अलग ग्रुप में हम फिर देखेंगे ऑर्डर। क्या ऑर्डर? सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा यहां पे ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा होता है अगर देखा जाए तो बेंजोइक एसिड का, फिर एल्केनोइक एसिड का, फिर फिनॉल का, उसके बाद अल्कोहल का। तो यहां पे अप्लाई करो, क्या करो? अप्लाई करो। सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड यानी ए, फिर क्या? फिर ये भी बेंजोइक एसिड है तो इसको अलग। अच्छा सर ये भी बेंजोइक है, ये भी बेंजोइक है, तो इसको पहले क्यों लिखे? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्लस आई देने वाला कोई नहीं, लेकिन इसमें देखो एक्स्ट्रा प्लस आई देने वाले हैं, यानी ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये नो इफेक्ट। तो हमने अभी भी पहले ही बताया था, नो इफेक्ट और प्लस आई में कौन जीतेगा? नो इफेक्ट। तो नो इफेक्ट सबसे ज्यादा, और ये क्या, अल्कोहल पीछे होता है इसलिए ये। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप से, सेम ग्रुप होते तो अभी हम Cl को, इसमें माइनस आई इफेक्ट जुड़ा है, इसको आगे कर देते। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं? सर कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। बस हमारा इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पे होता है खत्म। क्या? इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पे समाप्त होता है। बेटा ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आप घर पे जाके खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। तो आप नोट्स लेक्चर टाइम पे बनाते जाओ, और बनाने के बाद उसे एक बार कम से कम दिन में ही, उसी दिन रिवीजन करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। अगर आप सोचो कि हमारे ही भरोसे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, तो बिल्कुल नहीं, आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों का हम दोनों एक दूसरे का बराबर सहयोग करेंगे, तब अच्छा कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होने वाला है रीजनेंस। तो बिल्कुल सबको उसमें प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल मिस मत करना, और रीजनेंस पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो अभी के लिए बस इस लेक्चर में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे, आप सभी को हमारा नमस्कार।